वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर डोडा के ठाठरी में बादल फटा है। बड़ी खबर इस वक्त की, अचानक आई बाढ़ से बड़ी तबाही जो है वो देखने को मिल रही है। घरों, दुकानों और वाहनों को काफी नुकसान जो है वो पहुंचा है और बचाव में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम जो है वो जुटी हुई है। आपदा में जानी नुकसान नहीं हुआ है, प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकाला गया है। इस बीच प्रशासन ने अपील की है कि नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित इलाकों से दूर ही रहे। डोडा जिला के ठाठरी इलाके में सोमवार देर रात बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिससे घरों, दुकानों और गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है। बादल फटने से पानी और मलबे का तेज बहाव ठाठरी के कई इलाकों में फैल गया, जिससे निचले इलाके डूब गए और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचा है, जबकि कई गाड़ियां या तो बह गई या मलबे में दब गई। हालांकि गनीमत ये रही है कि इस आपदा में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। घटना के तुरंत बाद जिला प्रशासन, जम्मू कश्मीर पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें बचाव और राहत कार्य शुरू करने के लिए प्रभावित इलाके में पहुंची। खतरे वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। लोगों को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है और प्रभावित परिवारों की मदद भी की जा रही है। इस बीच प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और नदियों, झरनों, नालों और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों के पास न रहने की अपील की है, क्योंकि इलाके में मौसम अभी भी अस्थिर बना हुआ है। और इस बीच आगे मुसीबत ना पड़े, आगे लोगों को कोई परेशानी ना हो, पहले ही जो है वो लोगों को रोक दिया गया है, अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। और आपको बता दें कि ये मलबा नीचे आने की वजह से दोनों तरफ आवाजाही जो है वो बंद हो गई है, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी को भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि माली नुकसान काफी हुआ है, लोगों के घर जो है वो ढह गए हैं। इस बीच अगर आंकड़े की बात की जाए तो आपको बता दें कि अभी तक जो फिलहाल डेटा सामने आया है वो ये कहता है कि 10 से 15 घरों को नुकसान पहुंचा है और 3 से 5 दुकानें जो है वो टूटी है। 5 से 6 गाड़ियां जो है या तो मलबे में दब गई है या तो मलबा गिरने के कारण नुकसान हुआ है। रेस्क्यू टीम्स, एसडीआरएफ की टीम तत्काल मौके पर थी और इमीडिएटली जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया ताकि लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। अब बड़ी बात यह है कि मॉनसून अभी शुरू ही हुआ है और लगातार डोडा, भदरवा, किश्तवाड़ ऐसे एरियाज है जहां पर लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है। अब आगे के लिए और अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। मौसम की मार लगातार देखने को मिल रही है। तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़कों पर बद से बदहाल हो चुकी है ये सड़कें अब मलबा आने के कारण। तो फिलहाल हमारे साथ अर्जुन ठाकुर, हमारे संवाददाता बलेसा से जुड़ चुके हैं। अर्जुन, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि तस्वीरें जो बयां कर रही है वो काफी खतरनाक है और काफी नुकसान जो है इससे पता लगता है हुआ है इसके कारण। अर्जुन, आप सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। क्या मैं आपको नजर आ रहा हूँ तस्वीरों में? बिल्कुल अर्जुन, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है। आप बताइए क्या कुछ वहां पर इस वक्त आपदा के बाद सिचुएशन है, क्योंकि तस्वीरें कुछ नुकसान जो बयां कर रही हैं वो काफी खतरनाक है। जी, यहाँ पर अभी अगर नुकसान अगर बताया जाए तो बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पर जो है वो नुकसान इस समय है। और मैं आपको बता दूं, कुछ तस्वीरें मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद आप देख पा रहे होंगे। इस समय बिल्कुल ग्राउंड जीरो से आपको ये मैं दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप तबाही के मंजर देख सकते हैं। ये वो मंजर याद करवाते हैं जैसे चसोटी में आपने पिछले वर्ष देखा था कि बहुत बड़े लेवल पर जो है नुकसान हुआ था और ये दुकानें आप देख रहे हैं पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और NH-24 जो है पूर्ण रूप से बंद है। यहाँ पर देखें बहुत सारी एनजीओ जो है इस समय काम कर रही हैं। इन घरों में जो है बड़े लेवल पर जो है वो नुकसान हुआ है और अंदर से लोग जो है मदद कर रहे हैं कि इन लोगों को जो है तो रेस्क्यू किया जाए या इनका सामान जो है बाहर निकाला जाए। कुछ और दृश्य थोड़े नीचे में आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम हो, पुलिस की टीम हो या जिला प्रशासन हो, सारा इस समय पहुंचा हुआ। यहाँ पर एक एनडीआरएफ के सदस्य मेरे साथ है, मैं इनसे बात करना चाहूंगा। अभी बात नहीं कर रहे हैं कहा, तो थोड़ा मैं बात करना चाहूंगा मैं एनडीआरएफ के लोगों से, थोड़ा मुझे बताएं और आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर स्थिति क्या है। तो आप एनडीआरएफ हैं सर, थोड़ा मुझे बताएंगे कि यहाँ एनडीआरएफ अभी क्या काम कर रहा है और एसडीआरएफ सर उनसे बात की।
तो बिल्कुल। अर्जुन, इम्तियाज साहब मेरे साथ हैं, थोड़ा सा आप अभी गुलिस्तान पे आपको लाइव देख रहे हैं, मुझे थोड़ा बताएं कि एसडीआरएफ द्वारा अभी यहाँ पर किस प्रकार से काम किया जा रहा है और कितना वक्त अभी लगेगा इसको रेस्क्यू करने में सारी चीज। सर हम रात से आए हुए हैं, रात को 4 बजे से, तो अभी तक मतलब लोगों को इधर उधर मतलब पार करा रहे हैं। तो इसमें प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, ऐसे जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो अभी काम चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम के साथ साथ और भी यहाँ पे लोग मदद कर रहे हैं आप? हाँ, एनजीओ मदद कर रहे हैं, अपने मतलब पुलिस मदद कर रही है। सड़क खुलने में टाइम लग सकता है। हाँ, सड़क खुलने में टाइम लग सकता है। बिल्कुल, सड़क खुलने में टाइम लग सकता है। और मैं चाहूंगा कैमरामैन थोड़ा सुनाए यहाँ पर। ये यहाँ पर हमारी नेशनल हाईवे 244 है, जहाँ पर आपको सिर्फ अभी नाला दिखाई देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर शायद सड़क नहीं था, ये किश्तवाड़ की तरफ जाने वाली सड़क है। थोड़ा सा कैमरामैन से चाहूंगा थोड़ा यहाँ पर वो बताएं आकर के, ये किश्तवाड़ की तरफ जाने वाला सड़क है और यहाँ से लोग जो है आगे जाकर के ट्रांसशिप कर रहे हैं और यहाँ से लोग जो है अदला बदली करके जो है गाड़ी लेकर के जा रहे हैं। यहाँ पर आप इस बिल्डिंग की हालत दिखाएं, क्या हालत इस बिल्डिंग की है। बस से बदतर ये बिल्डिंग जो है इस समय टूट चुकी है और सामने वो दुकान अगर आप देखें, उस दुकान की हालत अगर आप देखें तो किस हालात में वो दुकान है, वो आप अंदाजा लगा। आपने तस्वीरें देखी, कितनी बद से बद हालत जो है वो सड़क की हो चुकी है। मलबा जो है वो पूरा सड़क पर आ चुका है। सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि हम ये मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी लगातार मॉनसून का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और कभी भी इस तरीके की घटनाएं आगे भी हो सकती है, क्योंकि चिनाब दरिया के साथ ही लोगों के घर है और जलस्तर बढ़ने के कारण बादल फटने की जो संभावनाएं है, फ्लैश फ्लड की जो संभावनाएं है, तो जाहिर सी बात है अलर्ट जारी है और लोगों को भी एहतियात बरतना होगा।